वाले हैं पंचायती राज के बारे में, जो कि समाज विज्ञान 6वीं कक्षा से नागरिक खंड से लिया गया है। और इस पंचायती राज में आप जानेंगे कि ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन कैसे होगा और उसके कार्य के बारे में आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर कुछ चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है। यहाँ पर देखिए, महिलाएं और पुरुष जो है लाइन लगे हुए हैं, चुनाव का समय है। यहाँ पर देखिए कि हमारी जो पंचायती राज है वो है त्रिस्तरीय, तीन स्तर का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो छोटे छोटे गांव हैं, इन गांवों में ग्राम पंचायत होती है। ये लोग मतलब इनकी जो है जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी सुविधाएं, जो भी कुछ निर्माण होगा वो ग्राम पंचायत के तहत होता है। और इसी तरीके से देखें कि कई ग्राम पंचायत मिलकर के फिर जनपद पंचायत बनती है। कई ग्राम पंचायत उसमें होते हैं जनपद पंचायत में, और जनपद पंचायत से फिर जिला पंचायत। ये तो इस प्रकार से देखें तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत त्रिस्तरीय ये पंचायती राज व्यवस्था हो गई। अच्छा, आपको जो है ये जानना है कि किसी पंचायत में कितने पंच तक हो सकते हैं। तो किसी पंचायत में 10 से 20 तक पंच होते हैं, और सभी वार्डों के वयस्क लोग मिल करके उन पंचों को चुनते हैं। अब आता है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के इलाके को जनसंख्या के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है, और इन्हें वार्ड कहते हैं। और प्रत्येक वार्ड के वयस्क लोग मिलकर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि या पंच चुनते हैं। इस तरह प्रत्येक पंचायत में 10 से 20 वार्ड होते हैं। पंच के चुनाव में 21 साल या उससे अधिक उम्र वाला कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, और चुनाव में खड़े होने वाले को उम्मीदवार कहते हैं। और ये तो हुआ उम्मीदवार की बात। और हम जब एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो उनमें से किसी एक को चुनने के लिए जो है मतदान होता है। सब में वो सभी उम्मीदवारों पर वो अपना चुनाव नहीं कर सकता। उसको तो ऐसे ही जो यदि कोई वोटिंग करता है तो रद्द हो जाती है। वो जो है उम्मीदवार, उनमें से एक को ही वो चुनेगा, एक को ही मतदान देगा। तो वार्ड के कई लोग जो है वोट देते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वही पंच बन जाता है। एक शब्द आता है कि निर्विरोध शब्द। भाई जब उम्मीदवार, एक ही उम्मीदवार खड़ा हो, उसके विरोध में कोई आए ना, तो उसको जो है उसके लिए चुनाव की आवश्यकता होती नहीं। उसे निर्विरोध मतलब किसी भी विरोध से जो है बिना चुनाव के उसको जो है पंच बना दिया जाता है। अच्छा, अब देखिए कि मतदाता की उम्र कितनी होनी चाहिए। मतदाता की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए, और हर गांव में एक मतदाता सूची होती है। उसे पता लगाया जा सकता है कि कौन कौन जो है मतदान दे सकते हैं। तो गांव का जो पटवारी होता है या वहाँ के शिक्षक घर घर जा कर के चुनाव से पहले मतदाता सूची को सही बना लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। जिनकी मृत्यु हो गई है उसको विलोपित कर देते हैं, और जो 18 साल के हो गए हैं उसका नाम जो है जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि लिस्ट जैसे है यहाँ पर, सोनल, पिता का नाम राम सिंह, उम्र है जो है 16, महिला मातापुरा। तो ये जो है इसमें से देखें तो ये तो वोट देने का इसको अधिकार नहीं है। लेकिन सपना को है क्योंकि 19 साल हो गया, शंकर को है वो 18 साल हो गया, कल्लू को भी है 25 साल हो गया, लेकिन समीना जो है 15 साल की है, इसलिए उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। अच्छा, चुनाव कब होता है? चुनाव जो है, पंचायत का चुनाव हर 5 साल में होता है, और कोई भी केवल 5 साल के लिए ही पंच चुना जाता है। फिर उसके बाद जो है नया चुनाव होता है। अब आती है बात ये कि सरपंच और उप सरपंच कैसे बनते हैं। देखिए, पंचों की तरह तो सरपंच का जो है चुनाव होता है, उसके लिए अलग से पर्ची में जो है उसकी वोटिंग दी जाती है।
लेकिन जो उप सरपंच होता है उसका चुनाव करने का, उसको चुनने का जो है अलग एक प्रक्रिया होती है। पंच को सिर्फ एक ही वार्ड के लोग चुनते हैं, जबकि सरपंच को पूरे ग्राम पंचायत के मतदाता जो है चुनते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि पंच जो होते हैं, जिस वार्ड के लोग, मतलब जिस वार्ड में एक एक वार्ड में जो एक एक पंच का गठन होता है, तो उसी वार्ड के लोग जो है उस पंच को जो है चुनते हैं। लेकिन एक ग्राम पंचायत में देखें तो कई वार्ड होते हैं और सभी पूरी ग्राम पंचायत के लोग जो है सरपंच का जो है चुनाव ये चुनते हैं। सरपंच ही पंचायत का मुखिया होता है और वो हर महीने जो है सभी पंचों को बुला करके बैठक लेता है। इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो करता है वो सरपंच। बैठकों में विकास के नाम पर जो है कई निर्णय कराना पड़ता है, कई निर्णय वो करते हैं। सभी मतदाताओं को बुला करके जो है ग्राम सभा होती है। इसी तरीके से जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत में देखें तो सरकारी अधिकारियों को जो है बुलाया जाता है और पैसों का इस प्रकार से ये इंतजाम करती है ग्राम पंचायतों के लिए। कभी कभी यदि सरपंच जो है बीमार पड़ जाता है तो उसकी जगह में उप सरपंच जो है पंचायत का काम देखता है और बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ये उप सरपंच को चुनते कैसे हैं? तो उप सरपंच को भी सारे गांव के लोग ही मिलकर के चुनते हैं, लेकिन वो अलग होता है कि सारे पंच मिलकर के अपने में से एक को उप सरपंच बना लेते हैं। तो ये होता है, पंच लोग जो है उप सरपंच का चुनाव करते हैं। और पंच लोग को कौन चुनता है? गांव का प्रत्येक मतदाता। जब पंचायत की बैठक होती है तो क्या क्या होता है, जैसे 12 पंच हैं और उसमें से यदि 5 ही पंच आए तो आधा से भी कम हो गया, जबकि पूरा जो बैठक का जो कोरम है या बैठक तभी सफल मानी जाएगी कि आधा से ज़्यादा लोग आए। तो इसलिए देखें तो 12 पंच में से कम 7 लोगों को बैठक में होना जरूरी है। बैठक में क्या होती है कि योजना बनती है कि गांव वाले क्या चाहते हैं, जैसे कि जल ग्रहण योजना में ये योजना बनाएगी कि बारिश के पानी को जो है संजो कर रखें। पंच, सरपंच और उप सरपंच के अतिरिक्त प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत सचिव होता है और सचिव जो है, सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि वह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका काम पंचायत की बैठकों में हुई चर्चाओं और निर्णयों का रिकॉर्ड रखना, पंचायत की आमदनी और खर्च का लेखा जोखा रखना होता है। सचिव को सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है, जबकि पंच, सरपंच और उप सरपंच को कोई वेतन नहीं मिलता। ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होते हैं? सड़क बनवाना, ये ग्राम पंचायत के काम के अधीन में आएगा। देखिए, अव्यवस्थित गाँव, यहाँ जो है आप किस प्रकार की अव्यवस्था है, ना तो सड़क है ना तो पुल व्यवस्थित बनी है, और जो गांव के जो गरीब वर्ग हैं उनके लिए जो मकान भी नहीं बना हुआ है। पंचायत का काम क्या होता है कि गांव की साफ सफाई करना, गांव में पीने का और निस्तार की पानी की व्यवस्था कराना, सड़क, पुलिया, शाला निर्माण, मरम्मत, विवाह, जन्म मृत्यु का दर्ज कराना, ये इस प्रकार से इसकी काम होती है। शासन द्वारा जो भी चलाए जा रहे योजना है उनका क्रियान्वयन करना पंचायत का ही काम होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत को आमदनी कहाँ से मिलती है, वो कैसे काम कर पाते हैं? क्योंकि कोई भी काम करने के लिए तो चाहिए पैसा। तो सरकारों को गांव में जो भी विकास कार्य करना होता है वे उसे पंचायत के माध्यम से ही करते हैं। तो इसके लिए निर्धारित राशि जो है पंचायत को दे देते हैं और पंचायत उन कामों को फिर करवाती है। इसके अलावा पंचायत गांव के लोगों पर छोटे मोटे कर लगाकर भी पैसा इकट्ठा कर सकती है, लेकिन अमूमन देखा जाए तो पंचायत को जो है केंद्र और राज्य सरकार से ही पैसे मिलते हैं। इसके अलावा सफाई कर, गांव में होने वाले जो दुकानों पर कर, मेले पर लगने वाले दुकानों पर कर, और भी देखें तो यदि कोई गांव जो है नदी किनारे में है तो रेत, मुरुम, पत्थर आदि जो खदान हो तो उन पर रॉयल्टी लगा कर भी
ये अपना आय बढ़ा सकती है, और जो इन सब से जो आय होती है उसको पंचायत के जितने भी हैं उससे काम चलता है। तो आशा है बच्चों कि आपको जो है ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ रही होगी। पाठ में जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको हम बता रहे हैं। अब आते हैं पंचायत में आरक्षण। सभी वर्ग के लोगों की जो है बराबर भागीदारी हो सके, इसके लिए जो है पंचायत में भी आरक्षण की व्यवस्था है। जैसे कि हम देखें तो पंचायतों में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष आरक्षण है। तो ये देखा जाता है कि सभी वर्ग के लोग उसमें शामिल हैं कि नहीं। ये तो खैर वहाँ की जनसंख्या पर निर्भर होती है कि कैसे वहाँ की जनसंख्या में देखें तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं और कितने हैं उस हिसाब से। जिन वर्गों के लिए आरक्षण किया जाता है वे आमतौर पर गरीब और सुविधा से वंचित होते हैं। वे सामान्य तौर पर चुनाव जीतकर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते, इसलिए उनका निर्णय प्रक्रिया में शामिल होना बहुत जरूरी है। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था हुई है। यदि उन्हें इस प्रकार का अवसर न दिया जाए तो ये समाज के वर्ग उपेक्षित रहेंगे और समाज में समानता नहीं आ सकेगी। इस कारण से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को उचित आरक्षण दिया जाता है। इसी आरक्षण के कारण आज हर पंचायत में कम से कम हर वर्ग के लोग पंच और सरपंच बन पाए हैं। आरक्षण का मतलब है कि उस पंच के पद पर पुरुष प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि महिला सामान्य पदों से चुनाव नहीं लड़ सकती। महिलाएं अपने लिए आरक्षित क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए भी पद आरक्षित किए जाते हैं। तो आरक्षण का मतलब यह होता है कि सामान्य जाति के लोग इन पदों पर चुनाव नहीं लड़ सकते, पर अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामान्य क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। ग्राम सभा कैसे होती है कि देखिए हर गांव में जो है ग्राम सभा होती है, हर ग्राम पंचायत में। और इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? ग्राम सभा में कोई भी बैठ सकता है, मगर इनमें से सिर्फ गांव के मतदाताओं को ही जिनको जो है वोट देने का अधिकार होता है। छोटे छोटे बच्चे वहाँ उस ग्राम पंचायत सभा में नहीं बैठते, जिनको जो मतदाता हैं वही बैठ सकते हैं। तो इस यहाँ क्या होता है कि पंचायत में जो भी काम करने होते हैं उसके संबंध में ग्राम सभा में प्रस्ताव पेश करना होता है। ग्राम सभा प्रस्ताव पर चर्चा करती है और उसे स्वीकृत करती है। ग्राम सभा की स्वीकृति के बगैर पंचायत कोई भी काम नहीं कर सकती, और पंचायत सदस्यों को समय समय पर उन कामों की प्रगति के बारे में ग्राम सभा को बताना पड़ता है कि कौन सा काम होगा और कितना उसमें खर्च लगेगा। ये सारी चीज़ जो है काम होने से पहले ही बताया जाता है। जनपद पंचायत के विषय में थोड़ा सी जानकारी हम ले लें। देखिए पहले बताए थे हमने कि हमारे पंचायती राज जो है उत्तरी स्तरीय है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ये तीनों संस्थाएं मिलकर के काम करती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के कार्य के लिए ये तीनों संस्थाएं आपस में मिलकर के काम करती हैं। एक तरीके से देखें तो सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो गांव तक पहुंचाने के लिए ये सब बीच की व्यवस्था है, मीडिएटर की व्यवस्था है ये। ग्राम पंचायत की भांति भी जनपद पंचायत का भी गठन चुनाव द्वारा होता है। जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव उन क्षेत्र के मतदाता द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष के लिए चुने गए सदस्यों के अलावा उस खंड के निर्वाचित विधायक, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी जनपद पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, तथा सहकारी बैंक के प्रतिनिधि भी सहयोजित सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत के कामों की देखरेख के लिए जनपद पंचायत के सदस्य अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। और यहाँ भी पंचायत की भांति भी यहाँ भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। इसके क्या कार्य हैं जनपद पंचायत के? जनपद पंचायत के कार्य जो है वो देखें तो कृषि विशेषज्ञ, शिक्षा विशेषज्ञ, पशु चिकित्सक जो आदि हैं, ये आदि जनपद पंचायत महिला, युवा तथा बाल कल्याण विभाग,
निराश्रितों के कल्याण हेतु कार्य, परिवार नियोजन, खेलकूद और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि की व्यवस्था, सहायता और संचालन ये करती है। प्राकृतिक आपदाओं में आपात सहायता की भी व्यवस्था करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं का प्रचार प्रसार भी इसके प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा हम देखें तो जनपद पंचायत जो है शिक्षा कर्मी, पंचायत कर्मी और स्वास्थ्य कर्मी के कुछ पदों की भी नियुक्ति करती है। इसके लिए जो आय के साधन क्या है, देखिए ये अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में जो है विभिन्न साधनों से आय प्राप्त कर सकती है, जैसे कि जनपद पंचायत क्षेत्र में मकान, जमीन, मेले और बाजारों पर कर लगा करके धन एकत्र करती है और इनको जो है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता और अनुदान भी प्राप्त होती है। जनपद पंचायत स्तर पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है वो सर्वोच्च अधिकारी होता है और इसका मुख्य कार्य जनपद पंचायत के निर्णयों को लागू करवाना होता है। ठीक उसी तरीके से जो जिला पंचायत होता है, जिला पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च कड़ी है। इसका गठन जो है जिला स्तर पर होता है और इसके अंतर्गत जिले की सभी जनपद पंचायतें आती हैं। जनपद पंचायत की भांति जिला पंचायत के सदस्य जिले के मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर जिला पंचायत में एक सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा चुना जाता है। वयस्क मताधिकार मतलब जिसकी आयु जो है 18 वर्ष से अधिक हो। तो जिला पंचायत के सदस्य की संख्या न्यूनतम 10 और अधिकतम 35 हो सकती है। जिले की जो विधानसभा है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। जिला सहकारी बैंक का जो अध्यक्ष है इसका पदेन सदस्य होता है। जिला पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और महिलाओं के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। जिला पंचायत की जो सदस्य हैं अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव मिलकर के करते हैं और इन सब के लिए आरक्षक वर्ग का मतलब आरक्षित वर्ग रहता है उनके पद पर। अगर कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना ठीक से काम नहीं करते तो उसके विरुद्ध में अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके उसे पद से हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए वो रहेगा ही तो रहेगा ही, अविश्वास प्रस्ताव भी हो जाता है। यदि वो काम ठीक से नहीं करता और आधे से अधिक लोग जो है उसको पसंद नहीं करते हैं तो लिखित रूप से उसको हटाया जा सकता है। जिला पंचायत का जो प्रमुख कार्य है वो ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के कार्यों का देखरेख करना और साथ ही ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों को उनके कार्य के लिए धन उपलब्ध करवाना। सरकार द्वारा जो शुरू की गई जो विभिन्न योजनाएं हैं उसको जिले में चलाने के लिए जिले की विभिन्न सरकारी विभागों से तालमेल रखती है और जिला पंचायत के कुछ पदों पर इसकी नियुक्ति भी करती है। इसके लिए जो आय के साधन होते हैं वो राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान होता है। इसके अलावा वो मकान, दुकान, मेलों पर भी कर लगा करके आय प्राप्त कर सकती हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो जिला पंचायत के निर्णयों को जिलों में लागू करवाने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। तो बच्चों आप जो है अपने जो ग्राम पंचायत के जो मुखिया हैं उनका नाम, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम और जो सीओ हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पर और जिला पंचायत के स्तर पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं उनके जो है आपको नाम जो है जाननी होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब चीज़ के बारे में आपको जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको जो है ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके आप हमको लिख भेजिए, हम उसका प्रयास रहेगा कि उसका आपको जो है एक संतोषजनक उत्तर दे पाएँ। तो ठीक है, यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय में।